This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम बात करने जा रहे हैं पीआईए में यूनियंस पर जो पाबंदी है, उसको लाजमी खिदमात एक्ट नाफिज करने पर जो बात हो रही है, और ख़ासतौर से जो कल खबर आई थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पीआईए लाजमी खिदमात एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। और इस एक्ट के नफाज का मकसद ये है कि पीआईए का फ़्लाइट ऑपरेशन हड़तालों से मुतासिर ना हो, बिला तातुल जो है ये जारी रहे। एक्ट के नफाज से इदारे में यूनियंस पर पाबंदी होगी, ये खबर है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है, बड़ी हंगामा खेज़ है। एयरपोर्ट जो है कराची का मैदान जंग हमें नज़र आ रहा है, और आप स्क्रीन पर भी अपने देख रहे होंगे कि उन्हें मुंतशिर करने के लिए किस तरह की ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा आपसे बात करूँ कि हर मुल्क की एक फ़्लैग स्टार एयरलाइन होती है, जो कि हमारे मुल्क की पाकिस्तान की जो है फ़्लैग स्टार एयरलाइन जो है ये पीआईए थी। और मैं ज़ोर थी पे इसलिए दे रही हूँ कि कहा यह जाता है कि जो इत्तेहाद है, एमिरेट्स है, टर्किश एयरलाइन है और दूसरी बेशुमार एयरलाइंस हैं, जिनको बनाने में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसने बड़ा मेन रोल जो है अदा किया है। और इसके बाद आज हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ज़वाल के दहाने पर किस तरह पहुंची, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर आबिद राव साहब। इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि आबिद साहब, इस पर तो चलें बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप हमारे न्यूज़ बुलेटिन में भी बता रहे थे। लेकिन पहले तो वेलकम आपको करूँगी अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एयर मार्शल साहब, पहले इसी से शुरू कर लेते हैं कि स्ट्राइक पे तो बाद में बात होगी कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये एयरलाइन जो है इस नहज पे पहुंची कि आज ये सूरत हाल हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। देखिए, इसकी अगर एक लफ्ज़ में आप जवाब सुनना चाहती हैं तो वो है सियासी मदाखलत। नाअहल लोगों की एयरलाइन में भर्ती। अब एयरलाइन एक बड़ा स्पेसिफिक जॉब है, टेक्निकल है और कमर्शियल है, बिकॉज ये आपके लिए रेवेन्यू भी कमाते हैं। आफ्टर ऑल जहाज़ की एक कॉस्ट है, फिर एक सर्विस है जो पूरी कौम को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उस हिसाब से जब तक इसमें सियासी मदाखलत नहीं थी और लोग सिर्फ मेरिट पे और ज़रूरत पे आते थे, तो ये एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। 89 में जब आपका यहाँ जमहूरी दौर शुरू होता है पाकिस्तान का, सो कॉल्ड, इस सारे कौमी इदारे एक एक करके तबाह होने शुरू हुए हैं। बिकॉज हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट जो आती है वो ये समझती है कि वो अपने बंदों को भर्ती कर दे, जिनसे वादा किया होता है कि हम आपको नौकरियाँ देंगे। तो आप नौकरियाँ नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज आप में सलाहियत नहीं है इंडस्ट्री लगाने की और ऐसे काम करने की जहाँ नौकरियाँ जनरेट हों। तो आप जो ऑलरेडी खाते पीते इदारे हैं उनमें अपने चहीते लोग ठूंस देते हैं। वो मैनेजमेंट में आ जाते हैं, वो ऑपरेशंस में आ जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो उस हिसाब से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इदारा जो है ना अपनी वो करता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि दुनिया की जो एफिशिएंट तरीन एयरलाइन है, वर्जिन अटलांटिक उसका नाम है, आपने सुना होगा। उसमें पर एयरक्राफ्ट जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 37 के फिगर है लास्ट। पीआईए की ये 650 से ऊपर की फिगर है। आपके पास जहाज़ है नहीं, आपने बंदे उसके हिसाब से रखे हुए हैं। बिकॉज जैसे एयरलाइन ग्रो करती है तो वो जहाज़ों से ग्रो करती है, फिर उसका स्टाफ उस तरह बढ़ना चाहिए, उसके और बिजनेसेस बढ़ने चाहिए। लेकिन जब एक बिजनेस कर्टेल होता है तो आपको आदमी भी कर्टेल करने चाहिए। लेकिन ये चूँकि गवर्नमेंट सर्विस है, अपने कैरेक्टर में एक दफ़ा एक बंदा घुस गया तो 60 साल की उम्र तक तो आपका मेहमान है वो पक्का, फिर वो पेंशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे एयर मार्शल साहब आपसे कि मुझे बताएं, कहा जब ये जाता है, आपने भी कहा कि जिम्मेदार तो ये हुकूमतें है ना, जिन्होंने सियासी भर्तियाँ की, बड़ी तादाद में अपने हामियों को लेकर आए, तो इसका बदला जो जनरल एम्प्लॉयज़ हैं उनसे क्यों लिया जा रहा है कि सियासी जितनी भी भर्तियाँ उन्हें निकाल दिया जाए? देखिए, मैं नहीं, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उनको निकाल दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऑल्टरनेट प्लान तो होना चाहिए। बिल्कुल। 81 में ब्रिटिश एयरवेज़ ने गोल्डन हैंडशेक के नाम पे अपना सारा सरप्लस स्टाफ जो था ना उनको निकाल दिया था। उनसे कहा कि जी आप इस पोजीशन पे हैं, अगर आपने इतने साल नौकरी करनी होती आपको इतने पैसे मिलते, और उसके हिसाब से एक फार्मूला बना के आज आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं। हंसी खुशी सारे लोग चले गए, बिकॉज जिनकी ज़रूरत नहीं थी या जो उनके हिसाब से लायक नहीं थे। तो गवर्नमेंट के पास फार्मूला कोई नहीं है, ये स्ट्रेट अवे शॉर्टकट ढूंढते हैं, स्ट्रेट अवे एक इजी सोल्यूशन ढूंढते हैं।
बिकॉज इसका जो भी मसला होगा वो आने वाली हुकूमत डील करेगी। तो लॉन्ग टर्म ना प्लानिंग है ना विजन है गवर्नमेंट के पास। अगर आपने पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, आप एक प्लान बना के करें कि जी ये करना है। पिछले इतने सालों में जब से 2008 से लेके अब तक, जब से जमहूरी दौर आया है सो कॉल्ड, इसमें मुझे बताएं कितनी नई एयरलाइंस पाकिस्तान आई हैं। पीआईए की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ी है या घटी है? तो सारे जो इशारे हैं वो मनफी हैं। सही। तो अब अगर ये हड़ताल होती है उस पे कि जी हमें निकाल दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास सिवाय डंडे मारने का और कोई ऑप्शन जो नहीं हम देख रहे हैं जो आज हो गया है। सारे सुबह से हम ये सब देख रहे हैं और इसमें तो हम ये भी देख रहे हैं आबिद साहब के इससे नुकसान भी कितना है ना। आप ये नुकसान रोज एयरलाइन के अगर ऑपरेशन सफर कर रहे हैं, पीआईए वैसे ही इतना प्रॉफिट नहीं कर रही थी। कल वो 75 करोड़ की फिगर थी, आज वो 80 करोड़ हो जाएगी इन दिनों के लॉसेस की। सही। तो नुकसान तो एयरलाइन का है। देखिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट इदारों में एक कॉन्सेप्ट होता है मदर एजेंसी। अगर एक इदारा आपको रोज़गार दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, नाम दे रहा है, वो आपकी मदर एजेंसी है। आपको हर हाल में उसके वक़ार, उसके प्रॉफिटेबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। पीआईए कमर्शियल इदारा है। हर मुलाजिम के ज़हन में होना चाहिए कि जनाब मेरा ये करने से मेरे इदारे को क्या नुकसान है। जापान एयरलाइंस 70s में लॉस में जा रही थी, तो यही यूनियंस इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा मदर इदारा है, हम इसको मरने नहीं देंगे। उन्होंने खुद ब खुद अपनी सैलरीज में, पर्क्स में 25% कटौती करवाई। और आबिद साहब, यहाँ यूनियन इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तासुर है कि यूनियन जो यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। कुछ लोग काम करें, कुछ बाहर हैं। देखिए इन इदारों में यूनियन होनी ही नहीं चाहिए। आप बहुत से लोगों को मेरा ख्याल पसंद नहीं आएगा, ये एसेंशियल सर्विसेज में हैं, चाहे डिक्लेयर करे गवर्नमेंट या ना करे, बिकॉज ये 20 करोड़ आदमियों को जवाबदेह है एयरलाइन। अगर इनकी वजह से जहाज रुकता है, किसी की फ्लाइट डिले होती है जिसने पूरा किराया दिया हुआ है, बिल्कुल, तो इनके गिरेबान तक उसका हाथ जाना चाहिए उस आदमी का कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरे राइट पे क्यों तुम डाका डाल रहे हो। यूसी गवर्नमेंट की यहाँ मजहबी जमातें हैं, वो डिसाइड करती हैं कि जुलूस हमने एमेजना रोड पर निकालना है। सारे जो उसके आसपास के इलाके हैं वो सफ़र करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रैली करना चाहती है कि जी हमने फ़लाँ जगह करना है। इनको एक इदारा गवर्नमेंट का जिम्मा है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी किसी ऐसी एक्टिविटी से सफ़र नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। वो लाखों, कराची के तो 2 करोड़ आदमी एक ना एक फजूल बात पे हर वक्त उनकी वो ख़तरे में रहती है प्लानिंग कि ये सड़क बंद होगी, कल मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कल मेरा दफ्तर नहीं खुलेगा, मेरे मुलाजमिन नहीं आएंगे, मैं नहीं जा सकूँगा। एयरपोर्ट पे जाने वाने वालों को वो बिजली के खिलाफ जो शिकायत थी लोड शेडिंग की, स्टार गेट पे उनका धरना था। आप जाएँ एयरपोर्ट, अगर आपने बाहर जाना है या बाहर से किसी को आते रिसीव सफ़र करेंगे, दैट इज़ वेयर गवर्नमेंट नज़र आनी चाहिए। दैट इज़ वेयर जब कहते हैं गवर्नेंस फेल हो गई है कि आम आदमी की तकलीफ पे गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करती है। इस वक्त गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है। साहब इसमें तो ये सोचना चाहिए फिर तो अल्लाह ही वारिस है। इस वक्त फिर हम ये बात कहते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं और हकीकत है। फिर जब एक बार इस पे फिर आते हैं, पीआईए की बात करते हैं, क्या इसका हल आबिद साहब सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही है या ऐसे किसी और तरीके से भी? इसका और तरीका तो बेसिकली ये है कि पहले तो गवर्नमेंट की नीयत हो कि हमने ये इदारा ठीक करना है, इस इदारे में हमने मेरिट को फॉलो करना है, इस पे क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। और इस पे देखिए मैं 3 घंटे इस पे बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे आई विटनेसेस में वाक़यात का हूँ मैं कि पेरिस में मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ पे एक दिन एक साहब आए, आके स्टेशन मैनेजर साहब हमारे बड़े दोस्त थे, मैं उनके पास बैठा चाय पी रहा था, आके मेज़ को ठुड्डा मारा के कौन है यहाँ का इंचार्ज। उन्होंने कहा क्या बात है, मैं सेनेटर फलाना फलाना हूँ और मैं स्विट्ज़रलैंड में मेरी मीटिंग थी, मैंने कहा पेरिस देखने आया हूँ, तो मुझे 3 दिन की गाड़ी चाहिए, 3 दिन की होटल चाहिए। वो प्रोवाइड कर दी गई। मैंने जब उससे बाद में कहा कि क्यों तुमने ऐसा किया, कहने लगा ये मेरी पोस्टिंग करा देगा, वापस जाके इसने प्राइम मिनिस्टर को मेरी शिकायत लगानी है और तरीके इस्तेहकाक पे मेरी नहीं कोई पूछेगा, तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर देनी, तो मैंने दे दिया। तो पीआईए में तो ये अनरिटन लॉ है कि जी ऐसा कोई पार्लियामेंटेरियन आ जाए। दिस इज़ वेयर आई से कि इस इदारे को, इतने अच्छे इदारे को जिससे हमारा कौमी वक़ार था, पीआईए के लोग इतने आला लोग थे ट्रेनिंग में और कैरेक्टर मेरे में। पास इतनी रिसर्च में चीज़ें पढ़ी हुई हैं इनका, पीआईए का शानदार माई से बुरे हाल तक का सफ़र जब मैं इसे पढ़ रही थी इस वक्त आबिद राव साहब के 1959 में जब एयर मार्शल नूर खान ने पीआईए के चेयरमैन ने, एक सुनहरी दौर था वो। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा, 2008 में भी पीपल्स पार्टी बरसर आई, तो मज़ीद 196 अगर मैं जितना पढ़ूँ कम है, ठीक है।
और मगर जब हम सोचते हैं कि जो पहली एयरलाइन थी एशिया की और सबसे इसका शुरू में मैंने बताया कि कितनी एयरलाइंस को इसकी मिसालें दी जाती, माल्टा, ये सिंगापुर किया इन्होंने इस इदारे के साथ कि आज हम इस तरह बात कर रहे हैं बैठ के और हमें शर्मिंदगी होती है। और ये भी दुरुस्त है कि अब तंग आ गए हैं लोग ना सिर्फ इनकी सर्विस से बल्कि एक रूबी की या सादी की सही है कि 100 काबिल आदमी मर जाएं तो उससे इतना नुकसान नहीं होता मुआशरे का जितना एक नाअहल के साहिब इक़्तिदार होने से। क्या मतलब है इसका कि आप एक आदमी जिसको काम नहीं आता उस काम पे लगा दें, वो इदारा तो तबाह होना है। तो इन्होंने इसको लूटा भी है। इसको देखिए, पीआईए के तो और बड़ी वजह हैं। पीआईए के जो इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो पॉलिटिकल दौर में हुए हैं वो बड़े बुरे हैं। फ्यूल कॉस्ट्स एयरलाइन की ऑपरेटिंग कॉस्ट की 30% होती है। उसमें किस रेट पे आप फ्यूल ख़रीदते हैं, क्या हेजिंग करते हैं, किस हद तक उसमें पिलफरेज है। तो ये तो बड़े वो हैं फेक टीएडीए बिल्स, फेक मेडिकल बिल्स। ये तो वो बीमारियां हैं जो हर गवर्नमेंट इदारे के साथ लगे हुए हैं। लेकिन एक्सेसिव मैन पावर, देखिए जब नूर खान साहब 70s में थे चेयरमैन, तो उन्होंने खुद अपने एक वर्क स्टडी कराई थी कि क्या मेरी स्टाफिंग ठीक है। तो उस इदारे ने कहा इनको कि जी आपके यहाँ 100 आदमियों की जगह 140 बंदे भर्ती है। तो ये रिपोर्ट लेके खुद वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए, नूर खान साहब, भुट्टो साहब के पास, कि जी मेरे पास ये ओवर स्टाफिंग है, मैं सोच रहा हूँ इस तरह कुछ बंदे शेड कर दूँ। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, चूँकि आप पैसा कमा रहे हैं और मेरा ज़िम्मा है आवाम को रोज़गार देना, इनको रहने दो, किसी को बेरोज़गार ना करो। तो खैर वो बात वहाँ पे रह गई। लेकिन जब ओवर स्टाफिंग इतनी हो जाए, देखिए 2008 में जब ये गवर्नमेंट आई है, ये इन्हीं लोगों ने अपने पुराने बंदे जो गलत भर्ती किए थे 96 के निकाले हुए, उनको दोबारा रखा और उनको 12 साल की तनख्वाहें दी। तो कौन सा इदारा? ये तो साफ इससे समझ आता है कि क्या वजह है। ये तो कोई आम आदमी इस तरह बैठ के सोचे तो उससे सोचने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है। बिकॉज ये इलेक्शन में जब आते हैं तो ये प्रॉमिस करते हैं। ये तो पिछली हुकूमत में एक खातून पे भी इल्ज़ाम है कि वो पैसे लेके ये नौकरियां बेचती रही हैं। मजीद इसमें हम बात करते हैं और ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी क्या आप समझते हैं कि प्राइवेटाइज करने के बजाय कोई और भी तरीका इस्तेमाल करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात हो रही है पीआईए की। और कौमी इदारों में पीआईए एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर में हमारे मुल्क की पहचान है और हमारा जो परचम है, सबसे लाली परचम अगर शनाख्त कराने वाला है तो यही कौमी इदारा है। लेकिन इसकी निजकारी किसी अलमिया से कम नहीं है। इसी पे आज बात हो रही है। कौमी मालियाती इदारों का ताल्लुक मुल्क की मईशत से होता है और आज जिस नहज पे ये पहुँचा हुआ है, इस पे बात करते हुए अफसोस भी है और क्या हो सकता है और क्या नहीं, इस बारे में बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर आबिद राव साहब। और आबिद राव साहब, अभी ब्रेक से पहले मैं यही बात कर रही थी कि क्या यही हल है कि प्राइवेटाइज किया जाए अब या कोई और भी हल निकाला जा सकता है इसके लिए? हल तो बहुत हैं। अगर गवर्नमेंट करना चाहे, गवर्नमेंट के पास प्लान अगर है तो बहुत हो सकते हैं। ये नहीं है कि सर में दर्द हो तो सर काट दें, टांग में दर्द हो टांग काट दें। वो तो एक है, खुदकुशी की तरह एक ऑप्शन तो रहेगा हमेशा। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको ठीक करने के क्या किया है, एग्जैक्टली नंबर 1, या क्या कर सकती है। इसको अगर आप दरमियानी रावी को ढूंढें, आप इसकी मैनेजमेंट में अगर पीआईए ही के वो जिम्मेदार लगा दें। देखिए, कोई आदमी अपने घर को, अपनी मदर एजेंसी को तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन इसको भी मोटिवेट करने की ऑन नेशनल लाइन ज़रूरत है, नॉट ऑन पॉलिटिकल लाइंस। ये जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, ये क्यों पीपल्स यूनिटी एंड एयर लीग एंड फलाना ये क्यों आ जाती हैं? बिकॉज ये गवर्नमेंट को अपने उसके लिए ब्लैकमेल करती हैं, सारा करती हैं। आप कुछ अरसे के लिए अगर ये यूनियंस बैन कर दें, बिकॉज इन यूनियंस ने पाकिस्तान को फ़ायदा कोई नहीं पहुँचाया है। ये उस दौर की हैं चीज़ें, या तो इनको सही अंदाज में ग्रूम किया जाए कि आपने कोई नाजायज़ काम नहीं करना, जो हमारी गवर्नमेंट्स में सलाहियत नहीं है कि आप कह सकें कि अपने वर्कर्स को कि ये काम इलीगल है मत करो। तो उसकी वजह भी तो शायद यही है ना कि उसकी वजह ये है कि बिकॉज़ प्लान कोई लेकर आ रहे हैं उनको ही आप इलीगल लेके आ रहे हैं ना, उनको आप अपनी फेवरेटिज्म पे लेके आ रहे हैं, आप उनकी उस पे नहीं लेके आ रहे कि उनकी कोई एबिलिटी है उसके लिए। फिर ये है कि मेरिट का असूल बना लें कि
राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एक दफ़ा हम एयरफोर्स के दौर में एक दफ़ा ये आए थे, एक दफ़ा रॉयल एयरफोर्स के चीफ, तो उनसे पूछा गया था आप ये अपॉइंटमेंट्स कैसे करते हैं। कहता है मैं सबसे ज़्यादा टाइम उसमें गुजारता हूँ वो बंदा चुनने में जो उसके लिए सूटेबल है। कहता है फिर मैं भूल जाता हूँ बिकॉज मुझे पता है वो आदमी काम ठीक करेगा। सही। हमारे यहाँ ये उलट है, ट्रस्ट होता है ना। फिर हमारे यहाँ उलट है कि हम अपनी पसंद का बंदा लगाते हैं और फिर सारा दिन उसको देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है। तो मैनेजमेंट के जो असूल ये सारे असूल आप अगर वायलेट करेंगी तो फिर नतीजा यही होगा। अभी इस नहज पे देखिए इनको सीरियसली ये सोचना चाहिए कि या तो जहाज़ इतने बढ़ाएं, सारे वो रूट्स ऑपरेट करें जो PIA के अपने हैं, या उस वक्त तक आप कोई इनकी बरात में ये खुद मॉरेटोरियम लगाएं। ये गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट ने लगाया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हैं मिसालें ऐसी दुनिया में जहाँ एक इदारे ने खुद ही कहा कि जी हम ये पर्क्स अपनी कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हर एम्प्लॉय के माँ बाप को एक टिकट अलाउड होता है इन सम पीरियड, उम्रा कर लें। बिल्कुल। आपके पेरेंट्स लंदन जाएं ना जाएं उम्रा करने ज़रूर जाएंगे। कुछ अरसे के लिए रोक के देख लें कि बिकॉज वो एक रेवेन्यू पैसेंजर की सीट आफ्टर ऑल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सही। इसी तरह इनकी और मैनेजमेंट है कि कहाँ पे कितना स्टॉप देना है। जितने भी जो माइनर चीजें नजर आती हैं बहुत बड़ा ये इससे क्यूमुलेट होके महीने में, साल में ओवर सो मेनी थाउजेंड ऑफ पीपल रेवेन्यू मिल सकता है, रेवेन्यू आपको बच सकता है। लॉसेस इस वक्त PIA पे 320 अरब रुपए का जो है ना खसारा है। ये अगर गवर्नमेंट ने पूरा करना है और कोई सोल्यूशन नहीं है देन प्राइवेटाइजेशन इज द आंसर। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है। मगर यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आबिद साहब की बात काटनी पड़ गई जब आपने कहा कि फिर तो प्राइवेटाइजेशन इसका आंसर है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर की जब बात करें वो कौन सा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं? मुझे खुद तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नहीं। देखिए वो एक और कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट को उधर भी पॉलिसीज रखनी चाहिए अगर बनाए तो। इंडस्ट्रियल कंट्रीज में भी यही है कि जो ओनर्स हैं वो बनाते हैं लेकिन वो बोनसेस देते हैं, वो अपने वेलफेयर का ख्याल रखते हैं, मराहत मतलब, और उनके बड़े ख्याल रखते हैं। तो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयर्स की कोई ना कोई जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिस पे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जी उसको वो मिले। आप यूरोप में डोमेस्टिक सर्वेंट रखें तो आपको उसके बहुत सारे अखराजात देने पड़ेंगे। सही। उसके टैक्स का आपको इंश्योर करना पड़ेगा, जो आप सैलरी दें वो कटे। ये काम डूएबल्स हैं हर गवर्नमेंट के लिए। पहली चीज़ ये कि आप में नियत हो, दूसरी सलाहियत हो। तो इन द एब्सेंस ऑफ बोथ तो फिर ये होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। सही। अच्छा एक चीज़ और आबिद साहब, जिस तरह आज हम ये तमाम सूरत हाल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लाठी चार्ज भी हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है, फिर फायरिंग भी करनी पड़ गई, फिर लोग ज़ख्मी भी हैं इसमें। यकीनन कोई अगर ज़ख्मी है तो हो सकता है किसी को खुदा न खास्ता कोई हमें लगे कोई मारा भी जाए इसमें। मगर एक वर्ड है मुज़ाकरात, ये हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कहीं पे भी स्ट्राइक हो, कोई भी धरना दे के बैठ जाए कुछ, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई सिलसिला नज़र आ रहा है या कोई इससे मसला हल हो सकेगा अगर करते हैं मुज़ाकरात? तो हुए इनके, प्राइम मिनिस्टर तक गए हैं इनके नुमाइंदे। सवाल ये है कि डज द प्राइम मिनिस्टर हैव एनी अल्टरनेट सोल्यूशन टू दिस? वो तो नहीं है कोई। तो प्राइवेटाइजेशन से ये इसलिए डरते हैं कि इनको निकाल दिया जाएगा बिकॉज ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग हैं जिनको अपना काम बेसिकली नहीं आता। बिकॉज जो अगला ख़रीदेगा वो लायक लोगों को क्यों निकालेगा? दुनिया में कहीं नहीं हुआ बिकॉज उसको पता है कि ये आदमी काम का है, ये अपनी तनख्वाह जो लेता है उतना काम डिलीवर करता है। अभी राव साहब इस वक्त हमारे साथ अकील सिद्दीकी साहब है, प्रेसिडेंट सीनियर स्टाफ एसोसिएशन, उनसे ज़रा जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी आपको वेलकम करते हैं अकील साहब। आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त है? हर तरफ हमने देखा कि आंसू गैस भी है, लाठी चार्ज भी है, फायरिंग भी है। जी अकील सिद्दीकी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि इंतहाई पुरअमन ये तहरीक जो कि एक्चुअली आज उसका 57वां दिन था और आज क्योंकि हमारा एज प्लान्ड अनाउंस्ड हमारा ये प्रोसेशन जिना टर्मिनल जाना था और सुबह सारे लोग या हेड ऑफिस के सामने गैदर हुए थे, पूरा मीडिया मौजूद था और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बातचीत भी हुई कि एक इंतहाई पुरअमन तौर पे ये है ना काफिला अपनी मंजिल जो कि जिना टर्मिनल है उसकी तरफ रवा दवा था। बीच में ऑल ऑफ ए सडन, खैर पहले तो पानी वगैरह जो फेंका गया इनकी जो है गाड़ियों से, उसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और ऑल ऑफ ए सडन बगैर किसी इश्तिहाल के फायरिंग की गई है और एक इत्तला के मुताबिक शायद 2 हमारे साथी जो हैं वो जाँबाज हो चुके हैं, जिसको अभी तक मीडिया ने दिखाया नहीं। इनायत रजा एक साहब मैनेजर हैं टेलीफोन्स के। तो ये सूरत हाल है, लोग इंतहाई
यकीनन एंगर के साथ और गम अफसोस के साथ ये हेड ऑफिस के पास जमा है। अकील और जैक सिद्दीकी भाई जो है वो अपना आइंदा का लाएमल अभी थोड़ी देर में मीटिंग होगी, उसके बाद फिर तय करेंगे। मीटिंग के इस वक्त तवक्को है, जो आपने कहा कि थोड़ी देर के बाद मीटिंग होगी, और उसमें आप समझते हैं कि इस वक्त जो हम लोग सूरत हाल देख रहे हैं और बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोग्राम में, कि तासुर हमें ये लग रहा है कि ये जो यूनियन है डिवाइड हुई हुई हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ इस वक्त बाहर नजर आ रहे हैं। अगर आप डिवाइड को 5 और 95 समझते हैं तो शायद मैं आपकी बात समझ लूंगा। यस, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं जी। 95% लोग जो है ना सड़कों पे हैं इस वक्त, और कराची नहीं पूरे मुल्क के लेवल पे है। अभी साहब अगर ये 95% कह रहे हैं कि सड़कों पे है, तो ये जिसमें हम देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है, क्या इस पे? नहीं, बेसिक देखिए, आई डोंट एग्री विद दिस। ये हैंडफुल ऑफ लोग हैं अभी जो, पाकिस्तानी और ये एक बटन दबाते नहीं होता ये बंद, और हमारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। अकील साहब, अभी आपने कहा कि थोड़ी देर बाद मीटिंग का, इन्होंने कहा कि आप लोग इरादा की मीटिंग हो, तो मीटिंग के बाद आप समझते हैं ये इस वक्त जिस वक्त हम देख रहे हैं इतना इंतशार फैला हुआ है, सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है, हंगामा हो रहा है, बिल्कुल एक मैदान जंग लग रहा है एयरपोर्ट के बाहर का जो एरिया है, आप समझते हैं कि फौरन मीटिंग होगी और तमाम ये सब जो आपने कहा कि बड़े आपने सुबह जब स्टार्ट किया था बहुत पुरअमन था, जिसकी ये सूरत हाल हो गई? नहीं, हमारी तरीक उसी पेस पे चलती रहेगी। सच बात यह है कि हम बिल्कुल पीछे हटने के लिए ये मूव हुआ ही नहीं था। जब तक बुनियादी 4 मुतालबात जिसका बार बार इरादा किया जा चुका है, पूरे पाकिस्तान को पता है, मीडिया को पता है, हाईएस्ट लेवल के अंदर ना कि हमारे डिमांड मौजूद हैं, हम उसको मनवाने तक है ना ये काफिला पीछे नहीं हटता। तो आपका कहना है कि जब तक ये आप लोगों की डिमांड जो है उससे मंजूर नहीं किया जाएगा, यही सूरत हाल देखने को हम सबको मिलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से पुरअमन तौर पे ये जमा होते रहेंगे और अपने एहतजाज का सिलसिला। आप इसे पुरअमन कहते हैं अकील सिद्दीकी साहब, आप इसको पुरअमन किस तरह कह सकते हैं जो हम सूरत हाल देख रहे हैं? हमारी तरफ से अमन पूरी तरह से मुजाहरा किया गया। अगर हम पे गोलियां चलाई गई हैं तो हम इसको कैसे ना इंतशार कहेंगे, ये तो दूसरी जानिब से इंतशार है। इंतशार हमारा फैलाया हुआ नहीं है, हमारे तो लोग मरे हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं, खवातीन इंतहाई पुरअमन खवातीन, उनको आपके लाठी चार्ज किया और जख्मी किया गया। 7-8 खवातीन आपके जख्मी हुए। आप मुझे बताइए, हमने पत्थर फेंका हो, हमने कोई शीशा तोड़ा हो, तो हमारे ऊपर तशद्दुद इंतजाम जायज है। हम तो रिसीविंग एंड पे जी। अकील सिद्दीकी साहब, फिर आपसे यही मैं जानना चाहूंगी, जब आप कह रहे हैं कि इतना आप लोगों की तरफ से पुरअमन है और दूसरी तरफ से तमाम सूरत हाल देखने में आए कि उन्होंने ही लाठी चार्ज किया, वहाँ से फायरिंग हुई और आंसू गैस और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो फिर आप इस वक्त किस तरह ये कह सकते हैं कि आप लोगों की मीटिंग होगी तो सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है आपको? फिर तो मीटिंग मैं समझती हूँ कहीं पे नजर ही नहीं आता चांसेस। नहीं, ये तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए ना। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, खुदा ना ख्वास्ता कोई गैंगवार थोड़ी है। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने इस कंपनी को चला रहे हैं, और आज ये सूरत हाल है। हमारे प्रोफेशनल जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, गल्फ के तमाम कैरियर से हमारे लोगों से आबाद है, तो वही लोग यहाँ बैठ के अपनी एयरलाइन को नहीं चला सकते। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे फ्लीट कम हुआ था, वो तो वक्त ठीक है, एक अच्छा इकदाम किया था कि इन्होंने जहाज। जब आपने कहा कि आप इसी मुल्क के शहरी हैं, हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन ये एयरलाइन भी तो इसी मुल्क की है जिसकी हम बात करें। अकील साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पे एक बार फिर आऊँगी आबिद राव साहब के, अकील सिद्दीकी साहब का जिस तरह के स्टेटमेंट था, यहाँ से तो जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। देखिए, ये सही नहीं कह रहे। बात ये कह रहे हैं जी 57 दिन आखिर हमने पुरअमन चलाई, तो 57 दिन इन पे लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। आप जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई मिठाई बांटने जा रहे हैं, ऑपरेशन डिस्टर्ब करने जा रहे हैं ना, और आपने धमकी दी हुई है गवर्नमेंट को कि 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद 2 तारीख को हम ऑपरेशन बंद कर देंगे PIA का। तो गवर्नमेंट कुछ तो रिएक्ट करेगी, आपको रोकेगी। रोकने में आप नहीं रुकेंगे तो फिर फोर्स का इस्तेमाल होगा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 इनके साथी जान से गए आज। इट इज़ वेरी ट्रेजिक, लेकिन ये हल नहीं है इसका जो ये कह रहे हैं, और ये पुरअमन नहीं है। सही। अगर आप एक सेंसिटिव एरिया पे मॉब के शक्ल में जा रहे हैं, तो क्या आप मॉब को कंट्रोल कर सकेंगे वहाँ जाके? कौन उसमें और शामिल हो जाए और वो अंदर जाके कुछ और नुकसान करे जिसका आपकी तहरीक से ताल्लुक कोई गारंटी भी नहीं दे सकता इस चीज़ की। तो गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है अपने सारे ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ को प्रोटेक्ट करे। ये किसी मतलब फौजी अड्डे पे, हवाई अड्डे पे ऐसे लेके चले जाएँ, इनकी तहरीक उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी अमन के हिसाब से जब ये वहाँ इरादा करेंगे। अभी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया कह रही है कि फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो है वो हो रहा है, मुलाजमिन कह रहे हैं कि जी हम स्ट्राइक पर हैं, जिस तरह इन्होंने अभी आके कहा है। मामला हल भी होता नज़र नहीं आ रहा, तो ये वाज़े भी नहीं हो रहा। क्यों? ये बिकॉज इस वक्त पीक पे है फॉग कॉन्फ्लिक्ट की। अब ये कुछ थोड़ी सी ठंड आएगी मामले में, या इनकी स्ट्राइक में, या इनकी हड़ताल के उसमें,
नेगोशिएशन पे। आप शुरू में कह सकते हैं कि जी मेरे 4 पॉइंट जब तक नहीं माने जाएंगे, तो ये फिर गवर्नमेंट को देखना है कि वो 4 माने या वो मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स हैं कि एंड तक 6 के 6 ही रहे। आप 2 पे मान जाएं, आप कुछ और प्रॉमिस कर लें, लॉन्ग टर्म कर लें। गवर्नमेंट ने आई थिंक कल भी कहा है कि किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसमें भी ये इनको कबूल नहीं है। अच्छा, ये जो लाजमी सर्विस करार दिया है आबिद साहब, आपके नज़र में सही है? मेरी नज़र में देखिए बहुत सारे ऐसे जो एक आम आदमी की सर्विस के हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे है, PIA है, मतलब आर्म फोर्सेस में क्यों नहीं है यूनियंस, बिकॉज वो भी लाजमी सर्विस है। सही। एंड अगर वक्त के टाइम पे क्राइसिस के अगर कोई फौजी खड़ा हो कह दे कि जी मैंने तो नहीं जाना, मेरी यूनियन वाले ये कह रहे हैं जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे मैं तो नहीं जाता, फिर नहीं होगा। तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे यूनियंस है ही नहीं और नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, ठीक है, वेस्ट में ही बहुत सारे आ गए हैं। पाकिस्तान का एक कल्चर है, ये भी सारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को किया हुआ है, नेशनलाइज कर दी, प्लान था नहीं कोई इम्प्लीमेंट करने का, टीम कोई नहीं थी जो उसको उस तरह फॉलो करती। चाइना में भी जब कम्युनिज़म आया था 49 अक्टूबर में उन्होंने प्रोक्लेम किया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड टिल 68 उनके पढ़े लिखे लोग जाके देहातों में एक्सप्लेन कर रहे थे कि कम्युनिज्म है क्या, तुमने क्या करना है और स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करना है। सही। यहाँ पे भुट्टो साहब ने ओवरनाइट जो बंदा पसंद नहीं आया, गे मिल वाला है, गे मिल्स को नेशनलाइज कर लें, बैंक्स नेशनलाइज कर लें, फलाना कर लें। टीम उनके पास नहीं थी और उनका प्लान उनकी पार्टी वालों को नहीं पता था कि करना क्या है अब नेशनलाइज कर। सही। तो ये वो एक लेगेसी चली आ रही है जियाले की और वो उस वर्कर की जिसको नारे मारने आते हैं, जिसको अपने राइट्स डिमांड करने आते हैं, लेकिन उसका क्या काम है उसको नहीं पता। सही। आबिद साहब, PIA की जब बात करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, इतनी अहमियत की हामिल है, रोज़ाना 125 तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं और 65 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, कोई इसको अहमियत ही नहीं दे रहा, कोई सोच ही नहीं रहा, इतने लोग परेशान हैं। बिकॉज एक आम आदमी की तकलीफ़ का गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पैसेंजर जो पेरिस में वेट कर रहा है, ओस्लो में वेट कर रहा है, कनाडा में वेट कर रहा है अपनी फ़्लाइट PIA के आने का, वो किस खारी से गुजरता है, किस तकलीफ़ में है, मौसम सर्द हो गर्म हो, हाउ डज इट इफ़ेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना जो हमें नुकसान होता है, नुकसान तो वही बात है ना, वो उनसे 10 अरब मांगते हैं महीने के, ये कहते हैं लो 15 ले लो, बिकॉज इनकी जेब से नहीं जाता, उसके लिए टैक्स नया लग जाता है। अब ये 320 अरब रुपए जो हैं जो उनका खसारा है, ये ओवरनाइट का नहीं है, ये कितने सालों का है। बिल्कुल। तो हर दौर में किसी को ये कहना चाहिए जब कोई गवर्नमेंट टेक ओवर करे वो डिक्लेयर करे कि आज स्टील मिल यहाँ पे है। 2008 में जब स्टील पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है, सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप के बाद 210 अरब रुपए प्लस था स्टील मिल। सही। आज कितने माइनस में है कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। तो इन 7 सालों में वो कहाँ गए, उसको अगर आप उन महीनों पे भी डिवाइड करें तो इतने अरब रुपए पर मंथ किसी ने खाए हैं उसमें। सही। आबिद साहब, एंड में बस यही चाहूँगी कि बस ये जानूँ आपसे कि हम ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, क्या आज सारे दिन हमें देखनी है कुछ ना कुछ? आपको लगता है कि कुछ होगा वाकई, कोई मीटिंग हो के, कोई मुज़ाकरात हो के, कोई मसला हल? जबकि आपने कहा मुज़ाकरात तो बहुत हो चुके, कल भी हुए, सारा दिन आज भी बातें चलती जाएंगी। देखिए, ये फ़िलहाल तो डेडलॉक की सिचुएशन है। अगर एयरलाइन के ऑपरेशन बंद होते हैं तो ये मुल्क की बहुत बड़ी बदनामी है, बिकॉज और एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तानी जो ऑलरेडी हो रही है करेंगे तो वहाँ के प्रेस में फ़ौरन आ जाएगा कि जी पाकिस्तानी पैसेंजर्स ने फ़लाने काउंटर पे तोड़ फोड़ की। वो उनका इश्तिहाल भी इन्हीं जैसा है कि जी ये नहीं है। इन मुजाहिरीन को ये नहीं फिक्र कि उन पाकिस्तानियों का जिनके किराए से ये एयरलाइन चलती है, जिससे इनको तनख्वाह मिलती है, वो किस तकलीफ़ में है, अजाब में आज। तो उस हिसाब से इनको नहीं ऐसा चाहिए। डेडलॉक अभी है, गवर्नमेंट क्या अक्लमंदी होशमंदी दिखाती है कि इनसे नेगोशिएट कैसे करे। इनसे पहला पॉइंट ये बनवाना चाहिए कि जी नेगोशिएशन होती रहेगी, एयरलाइन ऑपरेशन बिल्कुल उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बुकिंग ऑफिस बंद है, आप ना टिकट ले सकते ना रिफंड करवा सकते। पहले एहसास किया जाए उन लोगों का जो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। बहुत शुक्रिया आबिद राव साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आओ। नाज़रीन, आपको ये कहूँगी कौमी इदारे की जो निजकारी है, इसके बारे में जिस वक्त अभी जो बात की है आबिद साहब ने मेरे से, तो उससे यही नतीजा निकला है कि इससे खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है। अभी अगर इसकी निजकारी के बजाय कोई और बात कही जाए, जो सूरत हाल है वो आपके सामने भी, और सारे दिन जो है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।